वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च 2025 को संसद में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई है। ये मामला सामने आते ही कई सवाल उठने लगे कि सरकार ने एन्क्रिप्टेड मैसेज तक कैसे पहुंच बनाई और क्या यह डिजिटल निगरानी की ओर इशारा करता है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इस जांच में क्या खुलासा हुआ, सरकार के पास यह अधिकार कैसे आया और डिजिटल सर्विलांस को लेकर कानून क्या कहता है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने डिजिटल जांच के जरिए बड़ी संख्या में गड़बड़ियों को उजागर किया। व्हाट्सएप चैट डिकोड करके 90 करोड़ रुपए के क्रिप्टो एसेट्स और उससे जुड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। आपत्तिजनक चैट के जरिए 200 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले का खुलासा हुआ। गूगल हिस्ट्री की मदद से उन ठिकानों का पता चला जहां बेहिसाब कैश छिपाया गया था। इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए महंगी गाड़ियों और संपत्तियों के असली मालिकों की पहचान हुई। जमीन की बिक्री से जुड़े फर्जी डॉक्यूमेंट्स का भी पता चला, जिसमें 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में दिखाया गया था। यह सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने व्हाट्सएप चैट को कैसे एक्सेस किया, क्योंकि यह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। आमतौर पर कोई तीसरा व्यक्ति इन्हें नहीं पढ़ सकता, लेकिन सरकार के पास कानूनी रूप से डिजिटल जांच करने के अधिकार है। किसी भी आपराधिक मामले में सरकार संदिग्ध व्यक्ति के फोन या कंप्यूटर को जब्त कर सकती है। जब डिवाइस को जांच एजेंसियों द्वारा कब्जे में लिया जाता है तो पासवर्ड और डेटा एक्सेस किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक कोई भी आरोपी जांच के दौरान प्राइवेसी का हवाला देकर फोन या कंप्यूटर देने से इनकार नहीं कर सकता। सरकार किसी का फोन जब्त करके डेटा निकाल सकती है, लेकिन यह सर्विलांस से अलग होता है। कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में भी जांच एजेंसियों ने इसी तरह डेटा एक्सेस किया था। सुशांत सिंह राजपूत और आर्यन खान केस में भी फोन डिटेल्स और चैट को निकाला गया था। सरकार को कानून से मिले अधिकारों के तहत ही डिजिटल जांच करने की अनुमति है, लेकिन वह लगातार किसी की निगरानी नहीं कर सकती। सर्विलांस और डेटा एक्सेस दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार किसी के फोन में पेगासस जैसे स्पाईवेयर डालकर जासूसी नहीं कर सकती, क्योंकि यह गैर कानूनी है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल एसेट्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जांच को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स कानून में डिजिटल शब्द जोड़ने की जरूरत है। इसका उद्देश्य डिजिटल फर्जीवाड़े और टैक्स चोरी को ट्रैक करना है। हालांकि यह बदलाव प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। सरकार का कहना है कि यह केवल संदेहास्पद मामलों में ही डिजिटल जांच करती है, लेकिन डेटा प्राइवेसी एक्सपर्ट का मानना है कि अगर डिजिटल सर्विलांस के कानूनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस मामले ने यह तो साफ कर दिया कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग सिर्फ संवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह काले धन और गैर कानूनी लेन देन को ट्रैक करने का बड़ा जरिया भी बन चुका है। सरकार को डिजिटल जांच और नागरिकों की प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाना होगा, ताकि कानून का सही इस्तेमाल हो और आम लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।